नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी आप आरटी आवेदन दायर करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ साथी निरीक्षण के लिए आवेदन दायर करते हैं। आरटी अधिनियम में दोस्तों आप किसी सरकारी फाइल का आप निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। तो अधिकतर साथी दोस्तों आवेदन करते हैं निरीक्षण के लिए भी और प्रमाणित प्रति लेने के लिए भी। लेकिन दोस्तों, इसमें अच्छा कौन सा उपाय रहता है? निरीक्षण का उपाय अच्छा है या फिर प्रमाणित प्रति लेने का उपाय अच्छा है? तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा पक्ष ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों ही जो तरीके हैं, दोनों ही तरीक़ों को उपयोग करते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा तरीका है दोस्तों जो मैंने देखा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, आप यदि निरीक्षण के लिए आवेदन करते हो तो दोस्तों आपको जो जन सूचना अधिकारी है, वह जन सूचना अधिकारी आपको अपने कार्यालय में बुलाता है और दोस्तों अपने कार्यालय में बुलाकर वो आपको निरीक्षण कराएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ये देखने में आया है कि जब आप कार्यालय में जाते हो तो आपके साथ झगड़ा कर दिया जाता है, मार पिटाई हो जाती है, या आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दिया जाता है कि साहब इन्होंने तो हमारे कार्यालय में अगर हमारे कागज़ फाड़े हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की है, तो आपके विरुद्ध दोस्तों एफआईआर दर्ज हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे केसों में दोस्तों होता है, लेकिन ये उन केसों में होता है जहाँ मामला गंभीर होता है और जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमें फंसा सकता है। तो अगर ऐसे केस में आपने निरीक्षण के लिए आवेदन लगाया है तो दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ऐसे में निरीक्षण के लिए आवेदन ना लगाएं, और अगर आपने लगा रखा है तो दोस्तों आप कम से कम 2 या 3 लोगों के साथ निरीक्षण करने के लिए जाएं, ताकि यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो आपके साथ जो व्यक्ति है वो उस समय की वीडियो बना ले। और दोस्तों कई बार ज़्यादा गुस्से में ज़्यादा मार पिटाई स्टार्ट हो जाती है, तो दोस्तों जो है छूट छटा भी करा सके। इसलिए साथियों, निरीक्षण यदि आपको करना ही है तो आप इस तरह से निरीक्षण करने जा सकते हो। और दोस्तों इसके लिए आप निरीक्षण करने से पहले पुलिस स्टेशन में एक प्रार्थना पत्र भी दे सकते हो कि साहब हमें सुरक्षा चाहिए, हम आरटी एक्ट के तहत निरीक्षण करने के लिए फला कार्यालय में जा रहे हैं और हमें ऐसी आशंका है कि हमारे साथ मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप ये नहीं चाहते कि निरीक्षण किया जाए, आप दोस्तों सीधे ही आपको पता होना चाहिए कि उस रजिस्टर में फला कागज़ कौन सा है या उस कार्यालय में है या नहीं है जिस कागज़ का आपको निरीक्षण करना है। आप सीधे ही दोस्तों उसकी प्रमाणित प्रति मांग लीजिए आरटी अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन करके। और उसमें दोस्तों आप कार्यालय में भी नहीं जाओगे और आपका जो सारा आने जाने का खर्चा है दोस्तों, वो सारी आपकी जो टेंशन है उससे आप बचोगे। क्योंकि दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है, यदि आप कार्यालय में जाते हो तो आपके साथ बदतमीजी तमाम चीज़ें दोस्तों हो जाती है। तो इसीलिए मित्रों, आप आरटी एक्ट के तहत प्रमाणित प्रति यदि मांगोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, जैसा मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और दोस्तों जब भी आप कोई वार्ता करें जन सूचना अधिकारी के साथ तो हमेशा रजिस्टर्ड डाक से ही करें। अगर आपको जन सूचना अधिकारी ये कहे फ़ोन करके कि भाई साहब आप हमारे कार्यालय में आ जाइए फला तारीख को और आपकी जो सूचना है प्रमाणित प्रति वो इनको आप ले जाइए, हम आपको दे देंगे, तो इनकी बातों में दोस्तों बिल्कुल भी मत आना। ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना कि आपको फ़ोन आए और आप तुरंत जो है जन सूचना अधिकारी कार्यालय में चले जाओ सूचना लेने। आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी अनहोनी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों जो लोग खा गए हैं, जो जनता का पैसा है, आप उनसे संबंधित कोई सूचना मांगते हैं तो वो ऐसा जाल बिछाते हैं कि ताकि आप उनके जाल में आ जाओ और आपके ऊपर मुकदमा हो जाए और आप दोस्तों बाद में कंप्रोमाइज़ कर लो। दोस्तों आप लोग आज गूगल कर देख लीजिए, आपको ऐसे एक नहीं हज़ारों मामले मिलेंगे और हज़ारों ही मामले ऐसे मिलेंगे कि जहां आरटी कार्यकर्ताओं की इस तरह से हत्या भी की गई है। तो साथियों, मेरा इस छोटे से वीडियो में केवल आप लोगों से यही कहना है, आरटी एक्ट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो थोड़ा देख कर कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, संभल कर कीजिए, क्योंकि जन सूचना अधिकारी के माथे पर भी ये मोहर नहीं लगी है कि वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे या फिर वो एक कानून में बंधे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों
ये लोग किसी कानून को मानते नहीं। जब ये आरटी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कितनी तमीज़ से सभ्य तरीके से बात करेंगे या आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इस तरह की अपेक्षा दोस्तों इन लोगों से नहीं की जा सकती। तो इसीलिए साथियों मैं हमेशा आरटी एक्ट से संबंधित इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों मैंने सोचा आज इस विषय पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँ, तो सब मैंने आपको इसके बारे में बताया। दोस्तों इस तरह के मामले जो होते हैं बाद में जाकर अधिक गंभीर हो जाते हैं, बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों सुना ही होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं अभी राजस्थान में पिछले दिनों एक आरटी कार्यकर्ता थे तो उनके पैरों में कीले और तमाम दोस्तों उनके दोनों पैर तोड़ दिए थे। तो ये हाल भी है दोस्तों। बाद में फिर पुलिस गिरफ्तार करती है, जमानतें हो जाती है, तमाम दोस्तों फिर बाद में तामझाम चलता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारा कहना ये है आप पहले ही दोस्तों एक अच्छे तरीके से आवेदन कीजिए, अपनी संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कीजिए, ताकि दोस्तों आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों आज मैंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। सो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका पालन कर रहा हूँ और आप लोगों को इस एक्ट के बारे में दोस्तों बता रहा हूँ। फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।